हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मीडियन के बारे में, यानी माध्यक, जिसको हम लोग माध्यिका भी बोलते हैं, उसके बारे में। उसका फार्मूला सीखेंगे, कैसे उसको फाइंड किया जाता है, चाहे वो ग्रुप डेटा हो चाहे अनग्रुप डेटा हो, ओजीब क्या होता है, उसको कैसे निकाला जाता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक से सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। देखो, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो माध्यिका यानी मीडियन के बारे में। माध्यिका, इसी को हम लोग माध्यक बोलते हैं, इसी को मध्यांक बोला जाता है। आप चाहे जो बोल सकते हैं, चाहे माध्यिका बोलिए, माध्यक बोलिए, मध्यांक बोलिए, कुछ भी तीनों में से एक बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ज्यादातर यूज करेंगे मीडियन। क्लियर है यहाँ तक? चलो भैया, मीडियन क्या होता है? मीडियन एक्चुअल में जो हमारे पास डेटा होता है, जो आंकड़ा होता है, उसको उसमें जो बीच में नंबर आता है ना, वही हमारा आंसर होता है। लेकिन उससे उससे भी पहले, यानी सबसे पहले आपका जो आंकड़ा दिया रहता है उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना जरूरी है, कंपलसरी है। जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है 2, 3, 4, 6 और कुछ और ले लेते हैं 7। देखो 5 लोग हैं। अभी हम लोग सम के बारे में बात करते हैं, पहले विषम वाला देख लेते हैं। इसमें ये जो डेटा है ये आपके पास लिखा हुआ है आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब जो इसमें बीच में रहेगा वही हमारा आंसर रहेगा। अगर हम चाहें तो फार्मूले से भी बताएंगे बाद में, लेकिन बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर छोटा डेटा है तो हम लोग ऐसे करते हैं, सर जी बीच में कैसे? बीच में का मतलब आसारानी। सोलह का डायलॉग है ना कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बीच में जो रहेगा वही आसारानी होते हैं, वही आंसर होता है। तो मान लेते हैं कि अगर किसी को ऐसे समझ में आता है कि सर जी एक लोग इधर चले गए, एक लोग इधर चले गए, ठीक है, अच्छी बात। एक इधर एक इधर, एक और चला गया, एक और चला गया, इसका मतलब बीच में आपके सामने दिखाई दे रहा है 4, तो यही मीडियन का आंसर है। कोई अगर ऐसे नहीं करना चाहता है तो वो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकता है कि सर जी 2 लोग इधर से चले गए, 2 लोग इधर चले गए, इसका मतलब हमारे पास जो बीच में बचा है वो 4 है, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इसमें मीडियन का जो आंसर है, यानी माध्यिका का जो आंसर है वो है 4। यहां तक समझ में आ गया? ये पहला एग्जाम्पल था। सपोज कर लें कि एग्जाम्पल अगर ऐसे हो जाए 2, 4, 5, 3, 9, तो सबसे पहले इस डेटा को आपको अरेंज करना पड़ेगा, या तो आरोही में या तो अवरोही में, ठीक है। दोनों में से कोई एक करिएगा, ये दोनों ना करिएगा। तो अगर हम देखते हैं तो 2 के बाद 4 है, ठीक है, 4 के बाद 5 है, ठीक है, लेकिन ये 3 छोटा हो गया, इसलिए क्रम बिगड़ गया। तो हम पहले इसको क्रम में लिखते हैं, चाहे आरोही में लिखो चाहे अवरोही में लिखो, ठीक है। हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, तो सबसे पहले 2 लिखते हैं, उसके बाद 3 का नंबर आएगा, उसके बाद 4 का नंबर आएगा, फिर 5 का नंबर आएगा, फिर 9 का नंबर आएगा। अब 2 लोग इधर चले गए, 2 लोग इधर चले गए, तो हमारे पास बीच में जो आ रहा है मीडियन का आंसर जो है, मीडियन का आंसर जो है वो है 4। सही है? यहां तक समझ में आ गया? आप डायरेक्ट यहां से मत निकालिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर डायरेक्ट यहां से निकालेंगे तो देखो 2 इधर बीच में 5 आ जाएगा, ये हमारा गलत आंसर है। सबसे पहले उसको आरोही अवरोही में लिखेंगे। जैसे एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं 1, 3, 5, 7, 4, 8, 6, ठीक है। तो इसको सबसे पहले देखो, ये डेटा जो है अरेंज नहीं है, इससे पहले हम उसको अरेंज करते हैं। 1, उसके बाद देखो इसमें 3 आ रहा है तो 3 लिख दीजिए, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद आपके पास 7 आ रहा है, 7 के बाद 8 आ रहा है। अब देख लो एकदम बीच में कौन है? 3 लोग इधर गए, 3 लोग इधर गए, इसका मतलब बीच में 5 है, तो हमारा मीडियन का आंसर जो है वो 5 है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब कभी आपके पास डेटा जो है वो सम रहे, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने यहाँ 5 संख्या ली थी, यहाँ 5 संख्या ली थी, यहाँ 7 संख्या। अब अगर संख्याएं हो जाएं 4, जैसे सपोज कर लो हमारे पास 1 है और यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ भी ले लेते हैं, 5 है और 4 है, 6 है, ठीक है। सबसे पहले आसान क्वेश्चन लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे ये 4 है, ये 6 है और ये 9 है,
देखो यहां पर ये डेटा तो अरेंज है, इसके बाद हम देखेंगे सर जी बीच में तो कोई नहीं है। अगर एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, फिर एक इधर जाता है, फिर एक इधर जाता है, तो हमारे पास तो कोई नहीं बचा। इसका मतलब अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है कि बीच में कोई नहीं है तो हमेशा पड़ोसी मदद करते हैं। तो इधर का पड़ोसी और इधर का पड़ोसी उठा लो। जैसे देखो दो लोग अगर इधर चले गए, दो लोग इधर चले गए, तो कोई बीच में नहीं बचा, कोई भी बीच में नहीं बचा। तो यही दोनों पड़ोसी इसका सहारा देंगे, यही पड़ोसी जो बीच में दो लोग रहेंगे वही लोग सहारा देंगे। तो इसमें क्या होता है, मीडियन का आंसर, मीडियन बराबर ये दोनों पड़ोसी को आप जोड़ना है दोनों को, और इसका आधा कर देना है, यानी उत्तर आ गया 10/2, तो हमारा आंसर है 5। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। जैसे क्वेश्चन ऐसे हो जाए, सपोज कर लेते हैं कि 9 है, 7 है, 5 है, 2 है, 1 है, 3 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले ये डेटा को अरेंज करना जरूरी है, याद रखिएगा। सबसे पहले अरेंज करेंगे, जल्दबाजी में आंसर नहीं देंगे। तो अगर हम इसको अरेंज करते हैं, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इसके बाद 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। अब देख लो, अगर 3 इधर जाते हैं, 3 इधर जाते हैं, तो बीच में कोई नहीं बचता है। क्या कोई बचा बीच में? नहीं। तो हमेशा बीच वाले सपोर्ट करेंगे, यानी पड़ोसी, पड़ोसी यही दोनों हैं। तो हमेशा ऐसा करिए, मीडियन बराबर इन दोनों पड़ोसियों को जोड़ना है और बटे में 2 करना है। तो ऊपर 8 नीचे 2 कट करके आंसर फाइनल हो गया 4। सही है, यहां तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जब भी छोटा डेटा रहेगा तो ऐसे ही करेंगे, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बीच में जो बचा वही आंसर। अगर बीच में एक लोग नहीं 2 लोग आते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, आंसर हो जाएगा। अगर इस चीज को आप फार्मूले में लिखना चाहते हो तो देखो, आराम से देखो, फार्मूले में अगर आप देखना चाहते हो तो फार्मूला ये कहता है, कहां बता दें, यही बता देते हैं, फिलहाल कोशिश करते हैं यही समझ में आ जाए। 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर हमारे पास पदों की संख्या सम है, पदों की संख्या सम है या पदों की संख्या विषम है, तो सबसे पहले विषम, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड। ठीक है, यानी पदों की संख्या विषम है। अगर n जो है वो ऑड है, विषम है, तो उसके लिए फार्मूला हमेशा क्या करेंगे, देख लो आराम से देखो, पहले मीडियन यानी माध्यक बराबर होता है कितने लोग हैं। अगर वो विषम है, जैसे 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, 11 लोग हैं, 101 लोग हैं, 105 लोग हैं, 109 लोग हैं, तो हमेशा उस n में 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। ये जो आ रहा है वो वाला टर्म, यहां th टर्म लिखते हैं, यानी पद लिखते हैं। थोड़ा सा अभी बताएंगे तो समझ में आएगा। अभी ये फार्मूला है, n+1 में 2 है, th टर्म यानी ये वाला पद। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हमारे पास 5 लोग हैं, देखो n का मान 5, देखो 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं ना, तो 5 इसका मतलब विषम है। तो विषम की कंडीशन में क्या करना है, 5 में 1 जोड़ना है, 5 में 1 जोड़ना है, तो 5 1 कितना हो गया, 6 6 में 2 से भाग दे दो तो कितना आ गया, 3, यानी तीसरा वाला पद चाहिए। अब देख लो तीसरे वाले नंबर पे कौन है, 1 2 3, तो हमारा आंसर 4 हो गया। सही है। जैसे इसमें आ जाते हैं, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं ना, विषम है। तो विषम की कंडीशन में क्या करते हैं, n+1 करते हैं, बाई में 2 करते हैं, यानी 7 में 1 जोड़ दीजिए 8, 8 में 2 से भाग दीजिए 4, यानी चौथा पद आपको चाहिए, जो चौथे नंबर पे बैठा है वही हमारा आंसर है। देख लो 1 2 3 4, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, चलो अगर ये चीज ऐसे हो जाए, दूसरी कंडीशन में इफ n इज ऑड, सॉरी विषम तो हो चुका है, इवन वाला, इवन यानी सम। अगर आपके पास सम है तो थोड़ा सा फार्मूला बड़ा है, लेकिन चीजें यही है। अगर देखो सम होता है तो बीच में 2 लोग आएंगे, दोनों को जोड़ दो, आधा कर दो, वही हमारा फाइनल आंसर होता है। लेकिन अगर फार्मूले में देखेंगे तो फार्मूला ये कहता है, देखो ध्यान से, मीडियन बराबर होता है, सर जी हमने किस किस पद को जोड़ा था, जो बीच में आता है, जो उसके बाद आता है, यानी जो n आएगा उसमें 2 से आप भाग दीजिएगा, th टर्म लिखिएगा, th टर्म लिखना है, यानी ये वाला पद,
और प्लस n/2 प्लस में 1। देखो ये दोनों चीजें अलग हैं, ये n+1/2 है, वो n/2+1 है, ठीक है, ये दोनों चीजें अलग हैं। ये वाला टर्म यानी पद, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। अब बताओ ये फार्मूला याद करोगे या डायरेक्ट याद करोगे? बाकी हमारी सलाह यही है कि आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, ठीक है। हम समझा दे रहे हैं फार्मूला कैसे यूज होगा, समझ में आ जाएगा आराम से। देखो अगर कभी आपके पास जैसे कितने लोग हैं, मान लो कि 4 लोग हैं, तो 4 सबसे पहले 4 का आधा करो, 4 का आधा करोगे तो 2 आएगा, यानी आपको दूसरा पद चाहिए, जो दूसरे नंबर पे आ रहा है वो वाला चाहिए, प्लस दूसरे में एक जोड़ना है, दूसरे में एक जोड़ना है, मतलब कहने का ये है दूसरा और तीसरा चाहिए। अगर n का मान 10 आ गया तो 10 का आधा करोगे तो 5, पांचवा चाहिए, एक उसके बाद वाला चाहिए, छठा चाहिए, पांचवा और छठवां दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा, ठीक है। आप बार बार इसको देखिएगा, जब तक ना समझ में आए तब तक देखते रहिए, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो n का मान 6 है, 6 में 2 से भाग दीजिए तो 3, यानी आपको तीसरा पद चाहिए और उसके बाद वाला चौथा चाहिए, तीसरा और चौथा पद चाहिए, जो तीसरे नंबर पे है, जो चौथे नंबर पे है। तो हमारा जो तीसरे नंबर पे 3 है, चौथे नंबर पे 5 है, तो दोनों को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। देखो ये क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो उत्तर आता है उसमें 2 से भाग देना है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख दे भाई, हाँ चलो एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कर लो, वैसे हमने बता दिया है ये फालतू ही है, चलो एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ज़्यादा नहीं। हमारे पास पदों की जो संख्या है वो 6 है। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी n का मान 6 है। अगर ये 6 है तो ये एक सम संख्या है, सम है तो फार्मूला ये वाला लगेगा, मीडियन बराबर होता है 6 का आधा कितना होगा, तीसरा, यानी आपको तीसरा पद चाहिए, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए थर्ड टर्म, या आप तीसरा पद लिख दो, तीसरे के बाद चौथा यानी फोर्थ टर्म चाहिए, और बटे में 2। ये अभी फार्मूला है, यही आंसर ना बता दीजिएगा, याद रखिएगा ये आंसर नहीं है। जो तीसरे नंबर पे उसको बुलाओ, पहला दूसरा तीसरा यानी 5, प्लस चौथे नंबर पे यानी 6, बटे में 2, 11/2 यानी 5.5, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। हम तो आपको सलाह यही देंगे कि सिंपल सा आप ऐसे याद कर लो कि अगर पदों की संख्या सम है तो आप आधे इधर करो आधे इधर करो, जो बीच में 2 लोग आते हैं उन दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, वही फाइनल आंसर होता है। अगर आधे इधर करने पे आधे इधर करने पे बीच में 1 आता है तो वही हमारा फाइनल आंसर आता है। लेकिन उन सब से भी पहले आपको अपने डेटा को अरेंज करना है, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, यहां तक तो आप निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं आगे क्या है, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब तो आप सीख गए हैं कि बहुलक क्या होता है, माध्य क्या होता है, माध्यक क्या होता है, सारी चीजें सीख गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 4 5 7 6 7 7 12 3 संख्याओं का माध्यक कितना है, माध्यक, ठीक है। अब देखो जल्दबाजी में लोग ऐसा करेंगे, यहां देखो 4 लोग इधर को जाओ और भैया 4 लोग इधर जाओ, फाइनल आंसर 6 ठोक करके चले आएंगे, जो कि गलत है। हमने आपको सबसे पहले बता दिया है कि सबसे पहले अपने डेटा को अरेंज करना है। जैसे देखो यहाँ 4 4 है, पहले 3 रहेगा भैया, ये 3 सबसे पहले रहेगा, तो इसलिए जल्दबाजी मत करिएगा। तो 3 3 के बाद 4 4, और कोई तो नहीं है ना, हाँ 4 4 2 बार है, 5 रहेगा, फिर 6 रहेगा, 5 6 2 बार 7 है, उसके बाद 12 है, और तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है 12 हो जाए, सही है। और कोई है, हमें तो लग रहा है कोई और है, 7 3 बार है, सॉरी 7 3 बार है, चलो भाई 7 3 बार हो जाए। अब ये डेटा अरेंज हो गया। अब आप आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, अगर आपको नहीं समझ में आता है ना कि आधा कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं, 2 2 को कर दो, चलो भैया 2 इधर जाओ 2 इधर जाओ, 2 और चले जाओ 2 और चले जाओ, बीच में कौन बचा, आपका आंसर 6, सही है। ओहो अच्छा, दोनों तरीके से, बहुत अच्छी बात है, दोनों तरीके से सही आ गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको डेटा को अरेंज करना कंपलसरी था, ये याद रखिएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। बाय द वे इस क्वेश्चन में सही आ गया आंसर, लेकिन
हमेशा डेटा को अरेंज जरूर करेंगे। कह रहा है एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। हम इस डेटा को अरेंज करते हैं। सबसे पहले 0, फिर उसके बाद 1 1 एक ही बार है, फिर 2 है, कितनी बार 3 है भैया, 4 बार है, 1 2 3 4, और कोई है, उसके बाद 2 बार 4 है और 1 बार 5 है। लिखने के बाद एक बार जरूर मिला लीजिएगा, कोई डेटा छूटा तो नहीं। कैसे मिलाना है, बहुत सिंपल है। देख लो कितने लोग हैं, 10 लोग, तो यहाँ पर भी 10 लोग आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। अब इसमें क्या निकालना है, सबसे पहला निकालना है माध्य। माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना। पदों का योग 5 4 9 4 13, सही है। 13 3 16 3 19 3 22 3 25 3 28, 28 में कितने लोग हैं टोटल, 10। अब कोई कहेगा इसको सर जी नहीं आप गिने क्या, अरे भैया गिने हैं तभी तो 10 आ रहे हैं। भाग देंगे तो फाइनल आंसर हो गया 2.8, ये है माध्य का आंसर। दूसरा है आपको निकालना है माध्यक। माध्यक भैया आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बीच में 2 लोग बचे, इन दोनों को जोड़ना है। तो 3 + 3 बटे में 2 बट 6 बटे 2, यानी आंसर हो गया 3। सर जी आगे आगे क्या निकालना है, बहुलक निकालना है भैया। बहुलक, बहुलक का मतलब होता है मोड। जिसका लक सबसे ज्यादा हो उसको बहुलक कहते हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जिसके बारंबारता सबसे ज्यादा हो, जो सबसे ज्यादा बार आए है वो नंबर को ही बहुलक बोलते हैं। सर जी कौन ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है 3, है ना, तो हमारा आंसर हो गया 3। कितनी बार आया है वो नहीं आंसर होता है, जो आया है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल आंसर, समझ में आ गया। तो भैया जी आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अभी हम लोग ग्रुप का भी देखते हैं, अभी तो अनग्रुप डेटा चल रहा है, देख लो बस ऐसे फेंका हुआ है, अभी ग्रुप वाले में फार्मूला सीखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, मतलब आपको करने की जरूरत नहीं है, वो आरोही में लिखा हुआ है। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में दही बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। आगे यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो, माध्यक का आंसर 63 दिया है, माध्यक का जो आंसर है वो है 63, ठीक। तो x का मान निकालिए, बहुत अच्छी बात है। देख लेते हैं कितने लोग हैं, 1 2 3, गिनने की भी जरूरत नहीं है। 2 लोग इधर चलो, 2 लोग इधर चलो, इतने लोग बीच में बच रहे हैं, 2 लोग और चलो, 2 लोग और चलो। भैया जी अगर देखोगे 2 ही लोग हैं, है ना, तो इन दोनों को आपस में जोड़ना है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो माध्यक बराबर होता है, माध्यक समझिएगा इसको, है ना। हाँ चलो लिख देते हैं, नहीं तो कोई कहेगा माध्य ना हो। माध्यक बराबर x + x + 2, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, x और x + 2 बटे में 2 लिख दिया। इसमें माध्यक का उत्तर जो है वो 63 दिया हुआ है। यहाँ x और x कितना हो गया, 2x, प्लस में 2 अपॉन में 2। आप चाहो तो यहाँ कॉमन लेकर के 2 काट सकते हो, नहीं तो अगर आप इधर करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। अगर इधर करोगे तो 126 हो जाएगा, 63 दूना 126 होता है, 2x + 2, सही है। 2 इधर कर दो तो 124 बचेगा, अरे भैया +2 इधर आ जाएगा, -2 हो जाएगा। अब 2 इधर भाग में आ जाएगा तो 6 62 आ जाएगा भाई, x का मान कितना आ जाएगा, 62। क्लियर है, एकदम आसान क्वेश्चन। आप यहां से अगर कॉमन लेके करना चाहते हो तो देखो कॉमन लेकर के ऐसे किया जाएगा, हमारे पास 63 है बराबर में, देखो वहां से 2 कॉमन हो गया तो x + 1 बचेगा। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है। तो चलो ये शहीद हो गया। अब हमारे पास 63 = x + 1, +1 इधर आ जाएगा तो 62 बचेगा। आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों चीजें सेम है। क्लियर है यहां तक, चलो आगे बढ़ते हैं। सर जी अब हमें टेबुलेटेड डेटा मिला है, अभी हम लोग ग्रुप वाले में नहीं पहुंचे हैं, ग्रुप वाले में नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। अच्छा इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं कि सर जी टेबुलेटेड डेटा बनता कैसे है। क्या हम यहीं से लेस देन बता दे, क्या नहीं, लेस देन आगे बताएंगे, ठीक है। चलो देखो आराम से, अगर ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, और यहां पर 4 नहीं है 5 लिख देते हैं। चलो दिखाई दे रहा है, ये डेटा है। सर जी आप इसका माध्यिका निकाल सकते हो बहुत आराम से, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बीच में 3 बच रहा है, यानी माध्यिका का आंसर जो है, माध्यक का जो आंसर है, यानी माध्यिका का आंसर जो है वो है 3, सही है। अगर इसी डेटा को हम टेबल में के फॉर्म में लिख दें तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आपको फ्रीक्वेंसी का टेबल
बनाना आता है, बहुत ही सिंपल है। सर जी यहाँ पर लिख दो संख्या और यहाँ पर लिख दो उसकी बारंबारता। जैसे एक संख्या 2 है, वो कितनी बार आई है? 2 बार, तो इसका मतलब उसकी बारंबारता 2 रहेगी। अब एक संख्या 3 है जो कितनी बार आई है? तो 3 बार आई है, सही है। अब एक संख्या 4 है जो कितनी बार आई है? 1 बार आई है। एक संख्या 5 है जो कितनी बार आई है? 1 बार आई है, सही है। इस डेटा को आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ 2 बार लिखा होगा, 3 बार लिखा होगा, 4 1 बार लिखा होगा, 5 1 बार लिखा होगा। क्वेश्चन वही है, लिखने का तरीका बदल गया। अगर ऐसे मिलता है तो क्या करेंगे? सिंपल है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले एक कॉलम अलग से बनाएंगे जिसका नेम है CF। फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ठीक है। ये कैसे बनता है? बहुत ही सिंपल है। ये जो पहला नंबर है ना, इसको ऐसे ही फेंक दो। ये जो पहला बारंबारता रहेगी, पहली बारंबारता जो रहेगी, उसको यहां फेंक दिया जाएगा। अब इस नंबर को इस नंबर में जोड़ करके यहां पटक दो। ये बस खाली समझाने में थोड़ा वक्त लग रहा है, करने में तो बहुत ही आसान है। चलो 2 में 3 जोड़ो तो कितना हो गया? 5। अब ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें जोड़ करके यहां पटक दो। 5 1 6, 6 में 1 जोड़ो तो उत्तर आ गया 7, सही है। समझ में आ गया? फिर से इरेज करते हैं, थोड़ा और जल्दी बताते हैं। चले जाओ भाई, लो गुस्सा हो गया, यही तो दिक्कत है। ऐसे नहीं तो ऐसे जाएगा। लो सब लोग चले गए। देखो भैया, पहले इस नंबर को यहां पटक दिया जाता है, उसके बाद इसका इसमें जोड़ तो 5, इसका इसमें जोड़ तो 6, इसका इसमें जोड़ तो 7, सही है। अब देखो ये जो लास्ट में नंबर आता है ना, इसको पकड़ते हैं। बताओ ये 7 जो है वो सम है कि विषम है? अगर विषम है तो 1 जोड़ करके 2 से भाग दे दो। 7 1 8, 8 में 2 से भाग दोगे तो 4, यानी चौथा वाला नंबर बता दो, हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा वाला नंबर बता दो, हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है सर जी? तो हम आपको पहले फार्मूले पे ले चलते हैं। फार्मूला, बिना फार्मूले के कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी? ए भाई जल्दी आ जाओ, काहे परेशान कर रहे हो? देखो अगर n का मान विषम है तो हम 1 जोड़ करके 2 से भाग करते हैं, ts टर्म लिखते हैं, यानी इतना पद लिखते हैं ना। तो चलो अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास n का मान 7 आ रहा है, n का मान 7 आ रहा है जो कि एक विषम संख्या है। तो मीडियन बराबर होता है 7 में 1 जोड़ दो, बटे में 2 कर दो, th टर्म यानी पद लिखना जरूरी है। तो मीडियन बराबर है 8 बटे में 2। अच्छा बार बार क्यों लिखते हैं, डायरेक्ट लिख दें। 4th टर्म, अब देखो यही आंसर मत लिख के चले आइएगा सर जी 4th टर्म, नहीं ये 4th टर्म नहीं है। 4th टर्म का आंसर इसमें से बताओ कितना होगा। तो आराम से पहले देखो इसको देखने का तरीका। सर जी ये 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 लोग तक आंसर जो है वो 2 है। थोड़ा आराम से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार समझ गए ना, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा पूरा। जिसके CF का मान 2 है, इसका मतलब पहला और दूसरा पद यही इसी के अंदर है, और पहले और दूसरे पद का मान, तो मान यहां से निकलेगा, संख्या यहां से है, ठीक है। ये 5 है, इसका मतलब 2 के बाद 5 तक इसी के अंदर है। चाहे वो तीसरा ढूंढो, चाहे चौथा ढूंढो, चाहे 5वां ढूंढो, सब इसी के अंदर है। और उस संख्या का मान जो है वो 3 है। ऐसे ही अगर आप 6वां ढूंढोगे तो इसके अंदर है, 7वां ढूंढोगे तो इसके अंदर है, सही है। अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल में आओ। पहले और दूसरा इसी के अंदर है ना, जिसका मान 2 है। देख लो पहला दूसरा जिसका मान 2 है, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा इसी के अंदर है। तीसरा है, चौथा है, पांचवा। अरे 2 तक इसके पास है तो तीसरा चौथा पांचवा इसके पास रहेगा। 5 तक इसके पास है ना, तो 5 तक संख्या कौन सी है? 3 है। तो देख लो दूसरा भी यही, तीसरा भी यही, चौथा भी यही है, पांचवा भी यही है। सॉरी दूसरा नहीं, तीसरा चौथा पांचवा यही है, सही है। अब हमें कौन सा चाहिए? 4th टर्म चाहिए। बताओ चौथा पद कहां मिलेगा? इसके अंदर, किसके अंदर, किसके अंदर, किसके अंदर? अरे सर जी 5 के अंदर मिलेगा, क्योंकि 2 के बाद 5 तक इसके अंदर है ना। इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा? 3।
इसका मान कितना हो जाएगा 3। ये हमारा फाइनल आंसर है। थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, बाकी ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। जैसे आपके सामने ये डेटा है, ये है फ्रीक्वेंसी। 24 2 बार लिखा है, 27 4 बार लिखा है, 30 6 बार लिखा है, 86 3 बार लिखा है। सबसे पहली चीज ये आपको देखना जरूरी है कि ये जो डेटा लिखा हुआ है क्या ये क्रम बना रहा है कि नहीं। अगर क्रम नहीं बनाएगा तो सबसे पहले उसको क्रम में बनाना है, क्योंकि आपका मीडियन जो निकलता है वो आरोही या आरोही क्रम में होना जरूरी है। तो यहाँ 24 है, 27 है, 30 है, 86, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब ये क्रम बन रहा है, आरोही क्रम बन रहा है। अब इसमें जब भी आपको मीडियन निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, CF का एक कॉलम बनाना होता है। CF का एक कॉलम बनाना होता है, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग संचयी बारंबारता बोलते हैं। संचयी बारंबारता बोलते हैं। कैसे बनता है सर जी, ये वाला जो नंबर रहेगा वो यहाँ पे पटक दिया जाएगा, इसको इसमें जोड़ करके लिखेंगे, इसको इसमें जोड़ करके लिखेंगे, इसको इसमें जोड़ करके लिखेंगे, खत्म हो गया। अब n का मान 15 आ गया, यही जो आया है यही n का मान है। n का मान 15 आ गया। n जो एक विषम संख्या है तो ऐसे याद कर लो, विषम है तो एक बढ़ा करके आधा कर दो, 15 है तो एक बढ़ाओ 16 हो गया, 16 का आधा यानी 8। तो हमें 8वां टर्म चाहिए, 8वां पद चाहिए। अब बताओ 8वां पद किसमें रहेगा, इसके पास पहला और दूसरा है, इसके पास तीसरा चौथा पांचवा छठा है, इसके पास 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां है। अरे 6 तक ये लेके बैठा है तो उसके बाद ये बैठेगा 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, 12 के बाद 13 14 15 इसके पास है। सही, 15 लोग हैं टोटल। आपको कौन सा चाहिए, 8वां पद। अरे भैया n का मान 15 है, 15 में एक जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। बता दें भैया, डायरेक्ट करना सीखिए, बेहतर है। 15 में एक जोड़ करके 2 से भाग देंगे, TH टर्म लिखेंगे डायरेक्ट। अब हम बता दे रहे हैं 16/2 यानी 8वां पद चाहिए, 8th टर्म चाहिए, 8वां पद। तो भैया 8वां पद किसके अंदर है, इसी के अंदर है। तो यही आंसर, ये आंसर कि ये आंसर नहीं भैया, संख्या बतानी है तो 8वां पद जो है वो 30 है, यही हमारा फाइनल आंसर है। जब F से CF निकल गया तो इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं रहता है, ठीक है। ये बताएगा, ये आंसर रहेगा। समझ में आ गया, बस खाली F इसलिए आता है ताकि आप CF निकाल सकें, और बिना संचयी बारंबारता निकाले मीडियन का मान नहीं निकलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये F है, उससे भी पहले अपना डेटा चेक कर लेते हैं। 24 है, 26 है, 30 है, 36 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब यहां पर CF निकलेगा, संचयी बारंबारता CF। सबसे पहला जो है वो उसको पटक दीजिए, इसको इसमें जोड़ दीजिए, इसको इसमें जोड़ दीजिए और इसको इसमें जोड़ दीजिए, 16। अब तो 16 लोग आ गए। 16 में सबसे पहले 16 का आधा कर दीजिए, 8, यानी आपको 8वां पद चाहिए और 9वां पद चाहिए। 8वां चाहिए, 9वां चाहिए, दोनों को जोड़ करके आधा करना होता है। अरे भैया जब आपके पास 16 लोग हैं तो बीच में 2 लोग आएंगे, कौन कौन आएंगे, 16 का आधा आएगा, उसके एक बाद वाला आएगा। 16 का आधा 8 होता है, तो 8 में एक और जोड़ दीजिए 9, यानी 8वां आपको चाहिए, 9वां चाहिए। तो 8वां 9वां कहां मिलेगा, 8वां 9वां कहां मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा। 8वां 9वां कहां मिलेगा, अरे भैया 6 तक इसके पास है, 7 8 9 इसके पास है। इसका मतलब 8वें पद का मान भी 30 है और 9वें पद का मान भी 30 है, बटे में 2। सर जी उत्तर आ गया 60/2 बराबर में 30। तो जब कभी भी जीवन में अगर 7वां 8वां जो भी 2 टर्म अगर वही रहेगा तो फाइनल आंसर वही बता दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब कोई कहेगा सर जी 2 बार क्यों लिखा गया है, क्योंकि सम वाले में 2 नंबर लेना होता है, एक आधा वाला एक उसके जस्ट बाद वाला, दोनों को जोड़ करके आधा करते हैं। ये आपको पहले वाले स्लाइड में बताया गया है। चलो आगे देखते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है, ओहो आदत पड़ गई एफएक्स निकालने की। CF निकालिए सर जी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। क्या ये क्या, अरे भैया ये F है, कहाँ पगला गए हो, पगलाओ ना भैया, ये F है। चलो यहां देखते हैं, ए भैया ये CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। पहला नंबर जो है उसको ठोक दो, इस 6 को 4 में जोड़ो, ऐसे जोड़ना है, याद रखिएगा। ठीक है,
इसके पहले वाले में भी बता चुके हैं। यहाँ 10 आ गया, 10 में 3 जोड़ना है तो 13 हो गया, 13 में 7 जोड़ना है तो 20 हो गया। अब सर जी फिर n का मान 20 आ गया, यानी एक सम संख्या आ गई। तो जब सम संख्या आती है तो उसका आधा उसके बाद वाला, 20 का आधा 10, यानी 10वां पद चाहिए और 11वां चाहिए, दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, फाइनल आंसर। ठीक है, यानी हमें 10वां चाहिए और 11वां, ढूंढो 10वां और 11वां कहाँ है। अब देख लो 10वां देखो यहाँ है, 11वां इसके अंदर है, यानी 10वें का मान 26 है और 11वां इसके अंदर है यानी 30 है। अब इसको 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 56/2, यानी चप्पल को 2 से डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर है 28। सही है, समझ में आ रहा है। सारी चीजें ओरल बताई जा रही क्योंकि पिछली बार हमने फार्मूला लिख करके पद और सारी संख्या वहां पर लिख दिया था, इस बार डायरेक्ट बता रहे हैं। चलो आगे देखो, ये क्वेश्चन और है, ये एफ है, सी एफ निकालते हैं। सबसे पहले कैसे निकलता है भैया, बहुत ही आसान है, संचयी बारंबारता निकालना। ये 10 यहाँ पे रहेगा, 10 को 15 में जोड़ दो तो 25 हो गया, 25 3 28 हो गया, 28 में 28 जोड़ेंगे तो चप्पल हो गया। अब फिर n का मान जो है वो चप्पल आ गया है, यानी एक सम संख्या आ गई है। तो सम संख्या आ गई है तो हमें 2 लोग मिलेंगे, एक तो इसका आधा वाला 56 का आधा 28, यानी 28वां पद ढूंढो और 29वां ढूंढो, दोनों को मिला करके आधा कर दो, फाइनल आंसर है। तो चलो 28वां देखते हैं कहाँ है भैया, 28वां इसके अंदर रहेगा, 28वां इसके अंदर, 28 का मान 30 है, बहुत अच्छी बात है। 29वां कहाँ रहेगा, 28 के बाद वाले में है ना, ये तो 56 तक समेटे है, यानी 29 30 31 32 33 34 35 56 तक इसी के अंदर है, तो उसका आंसर कितना है 60। इसमें से ना बताइएगा, बार बार बताया जा रहा है, ये सिर्फ आपके सीएफ की मदद करने आता है बस। तो भैया जी 90/2, यानी आपका फाइनल आंसर है 45। सही है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहां से हम लोगों ने सीखा है कि अगर कभी भी डेटा जो है सिंपल दिया है तो बीच वाला नंबर ही हमारा आंसर होता है, लेकिन इस तरीके का अगर डेटा है तो हम सबसे पहले उस डेटा को चेक करेंगे, अपने नंबर्स को, क्या वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, कहीं बीच में कूद कूद के नंबर तो नहीं आया है। अगर कूद कूद के आएगा तो उसको सही करेंगे, मतलब पूरा उठा के ऊपर या नीचे एडजस्ट करेंगे उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ में। सही है, उसके बाद देखेंगे जोड़ करके संचयी बारंबारता निकालने के बाद देखेंगे क्या आ रहा है, सम आ रहा है कि विषम। अगर विषम आ रहा है तो एक बढ़ाएंगे, आधा करेंगे, वो वाला पद ठोक करके आंसर दे देंगे। लेकिन अगर सम आ रहा है तो उसको आधा करेंगे, जो भी आ रहा है उसका अगला पद, वो वाला और ये वाला दोनों को मिला करके आधा करेंगे, तब आंसर देंगे। ठीक है, फार्मूले में रख करके आप निकाल लीजिएगा, बाकी ओरल करिए तो बेस्ट है। तो चलो आगे देखते हैं, आगे हमें क्या सीखना है भाई। अभी ये क्वेश्चन और है ना, अभी ओहो डेटा वाला आ जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, डेटा वाला देखते हैं। अब देखो हमारे पास आ गया है ग्रुप डेटा, ग्रुप में डेटा। यहाँ एक फार्मूला सीखना पड़ेगा। ठीक है, जब कभी भी आपके पास ग्रुप डेटा रहेगा, ये फ्रीक्वेंसी भाई, ये फ्रीक्वेंसी है, ये है फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले आपको सीएफ निकालना जरूरी है। बिना सीएफ के आप नहीं निकाल पाओगे माध्यिका का आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले सीएफ निकालते हैं, संचयी बारंबारता, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सबसे पहले ये 2 यहाँ ठोक दिया जाता है, ये इसमें जोड़ करके तो 6 आ गया, ये इसमें जोड़ करके तो 12 आ गया, ये इसमें जोड़ करके तो 15 आ गया। अब यहाँ पर फार्मूला क्या होता है सर जी, उस फार्मूले को हम नोट करते हैं। मीडियन यानी माध्यिका बराबर, या मध्यांक या माध्यक है ना, बराबर क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, L प्लस में n/2 माइनस में CF बटे में ओनली F और इनटू में H। चाहे ब्रैकेट लगा करके H लिखो या डायरेक्ट ही लिख दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये है फार्मूला, सारी चीजें आपको बता दे रहे हैं। L सबसे पहले, जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था कि एक होता था मॉडल क्लास, यानी बहुलक वर्ग जिसको बोलते थे, यहां पर मीडियन क्लास बोला जाएगा। मीडियन क्लास एक ही रहेगा। अब थोड़ा आराम से देख लो, एक क्यों रहेगा, हमेशा एक रहेगा। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास कितने लोग आ रहे हैं,
56, 56 का आधा करेंगे तो 28, यानी हमें 28वां पद चाहिए था, 29वां चाहिए था, तो 28 इसके अंदर मिला, 29वां इसके अंदर मिला। लेकिन अब अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि एक इसमें मिल रहा है, एक इसमें मिल रहा है, तो ऐसे वाले में हमेशा पहला वाला उठाया जाता है, याद रखिएगा, हमेशा पहला वाला उठाएंगे। यानी माध्यक जो वर्ग रहेगा वो एक रहेगा, दो नहीं हो सकता है। फिर से आपको बता दे रहे, फिर से ये चीज समझ लीजिए, क्योंकि ये जो है ना, ये वर्ग वाले में ऐसे ही करना होता है। देखो जैसे यहां पर भी कुछ अलग था, हाँ, जैसे हमारे पास 20 लोग आए थे, तो 20 का आधा 10, यानी 10वां पद चाहिए था, 11वां पद चाहिए था, 10वां और 11वां, तो 10वां जो है वो इसके अंदर मिला, इसके अंदर मिला, और 11वां इसके अंदर मिला। तो हमारे पास दो संख्याएं ली गई, एक इसमें से, एक इसमें से। तो अगर ये वर्ग वाला होता तो एक वर्ग ये भी चूज किया गया, एक वर्ग ये भी चूज किया गया। लेकिन अगर ये वर्ग अंतराल वाला है, मतलब ऐसे वाला क्वेश्चन में, तो हमेशा अगर कभी भी दो आता है, एक इसमें से एक इसमें से, तो हमेशा पहला वाला चूज करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। दो माध्यक वर्ग नहीं हो सकते हैं, पहला वाला ही लिया जाएगा। चलो अब देखते हैं, ये एल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी निचली सीमा यानी छोटी सीमा यानी लोअर लिमिट, ठीक। ये एन क्या है, जोड़ने पर जो आंसर आता है यहां पर वो एन का मान होता है। सर जी सीएफ क्या होता है, सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी संचयी बारंबारता है, लेकिन कौन सी, वो माध्यक वर्ग के जस्ट पहले वाले, माध्यक वर्ग के जस्ट पहले वाले। एफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता है। एच क्या है, क्लास साइज है, ठीक है। अब चलो सबसे पहले माध्यक वर्ग ढूंढना जरूरी है। माध्यक वर्ग कैसे निकलता है, देखो हमारे पास n का मान कितना आया सर जी, n का मान आ रहा है 15, यही n का मान है, ठीक है। हमारे पास टोटल जो संख्या है वो 15 है, n का मान 15 है। अगर ये सम आएगा, ध्यान से देखिए, अगर ये सम आएगा तो 2 से भाग, उसके बाद ढूंढ लीजिए, कुछ बढ़ाना उड़ाना नहीं है। अगर विषम आएगा तो ये 2 से कट नहीं रहा है, इसलिए एक बढ़ा करके तब काटेंगे, ठीक है। तो चलो देखो यहां पर 15 है ना, तो अब हमें एक बढ़ाना है, क्योंकि ये 2 से कट नहीं रहा है, एक बढ़ा दो, 16 हो गया, 16 में 2 से भाग दो, 8। फिर से बताएं, अरे भैया मीडियन बराबर 15 + 1/2 टीएच टर्म, यही तो होता है भैया, यही तो होता है ना। तो 16/2 यानी 8th टर्म, यही चीज हम ओरल बता रहे थे कि 15 है, नहीं कट रहा है, एक जोड़ दो, 16 हो गया, 16 में 2 से भाग दे दो, 8वां पद आपको ढूंढना है। 8वां जिसमें रहेगा वही हमारा माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो देखते हैं 8वां किसमें है, भैया 2 तक इसमें है, 6 तक इसमें है, 12 तक इसमें है, इसका मतलब 6 के बाद 12 तक यही है, यही 8 इसी के अंदर है, तो यही हमारा माध्यक वर्ग है, यही हमारा क्या है, माध्यक वर्ग है, यानी मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास, जिसको हम लोग माध्यक वर्ग बोलते हैं। ये मेन होता है क्योंकि यहीं से सारी वैल्यू निकाली जाती है। यहां तक समझ में आ गया। अब आप बता सकते हैं कि एल का मान कितना है, इसमें लोअर लिमिट को एल बोलते हैं, यानी एल का मान 20 आ गया। एन का मान आपके सामने 15 है। सी एफ, ध्यान से देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता का मान लिखना है, लेकिन माध्यक वर्ग से जस्ट पहले वाला, माध्यक वर्ग से जस्ट पहले वाला, अगर आप इसको यहां तक बंद करते हो तो जस्ट इसके पहले वाला, CF का मान 6 लिखा जाएगा। CF संचयी बारंबारता है, लेकिन माध्यक वर्ग के जस्ट ऊपर वाला, माध्यक वर्ग के जस्ट ऊपर वाला संचयी बारंबारता का मान 6 है, यानी CF का मान 6 है। सही है यहां तक। नीचे F है, माध्यक वर्ग की खुद की जो बारंबारता है, संचयी नहीं, जो बारंबारता है वो F है। माध्यक वर्ग की बारंबारता 6 है, यानी F का मान 6 है। सही है, ये दोनों बराबर हो गया वो अलग बात है, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं होगा, ये तो बाय द वे हो गया। H का मान सर जी, H का मान बहुत ही आसान है, बड़के में से छोटका घटाना है, यानी 30 - 20, तो उत्तर हो गया 10। रख दे भैया, चलो रखते हैं। L का मान 20 है, लोअर लिमिट 20 है, प्लस 15/2 माइनस CF का मान 6 है। देख लो भैया, यही तो है CF। ऐसे उंगली से, भले उसकी मीनिंग ना पता हो, लेकिन CF कहाँ है वो आप बता दो कि CF ये है, F ये है, ठीक है। तो CF 6 माइनस और बटे में 6 और गुणे में यहां से इसका मान 10 है, आप देख लीजिए, 20 प्लस यहां से 15/2 यानी 7.5, 15/2 यानी 7.5, 7.5 में से 6 निकालना है, तो चलो
लिख देते हैं 7.5 माइनस में 6 बटे में 6 गुणे में 10। अगर आप चाहो तो इसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया। 20 प्लस 7.5 में से 6 निकलेगा तो 1.5 कितना भैया, 1.5 गुणे में 5 बच रहा है और नीचे 5 बच रहा है, सॉरी 3 बच रहा है। 3 एकम 3, 3 पछे 15 तो 0.5 आ गया। यहां से 20 प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2.5 आ जाएगा और जब जोड़ देंगे तो 22.5। ये आपका फाइनल आंसर है। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, वैसे हमारे हिसाब से सही है, अगर कहीं गलत होगा तो माफ कीजिएगा, तरीका यही लगेगा। ठीक है, देख लो 22.5। अब एक चीज जो हमारा आंसर आता है फाइनल, वो हमारे माध्यक वर्ग का ही आंसर होता है। 20 और 30 के बीच में कहीं ये लाई करता है, इसीलिए हमारा आंसर होगा। अगर किसी ने कहा कि सर जी हमारा माध्यक वर्ग 10 से 20 है और उसका आंसर 20.5 आ रहा है, तो गलत है, वो 100% गलत है, क्योंकि हमारा आंसर इसी के बीच में कहीं आना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, माध्यक वर्ग के बीच में। समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो अभी है 2 क्वेश्चन और है, तो चलो प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले निकालते हैं क्या, CF का मान, है ना भैया, जिसको हम लोग संचयी बारंबारता बोलते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये पहला नंबर यहाँ ठोक देते हैं, इसको इसमें जोड़ 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 देते हैं। ठीक है, अब यहां पर फिर से देख लेते हैं। 2 4 6 6 3 9 9 5 14 2 16। अब यहां पर 2 नहीं रहेगा, याद रखिएगा, 2 नहीं रहेगा कि 16 का आधा करेंगे 8वां पद 9वां पद, हमेशा पहला वाला उठाना है, 8वां पद। ठीक है, जब कटेगा तो 2 से काट करके चेक करना है और नहीं कटेगा तो 1 जोड़ करके। याद रखिएगा, इसके पहले वाला जो बता रहे तो वो भूल जाइएगा, जब भी वर्ग अंतराल रहेगा तो ऐसे ही रहेगा। n का मान 16, 16 का आधा 8, यानी 8वां पद कहां जाएगा, तो सर जी इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया, माध्यक वर्ग हो गया। सही है, अब सारी चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मीडियन बराबर होता है L n/2 माइनस में CF अपॉन में F गुणे में H। ए भैया ऐसा मत कीजिएगा कि लाओ F से F शहीद कर दें, चाइना वाले आपको JCB लगा के, क्रेन लगा के उठवा ले जाएंगे और कहेंगे कि इंडिया में इतना तगड़ा रिसर्चर बैठा हुआ है। ऐसा ना करिएगा। ठीक है, तो चलो निकालते हैं भाई। L का मान यानी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास विच इज 40 प्लस n का मान हमारे पास 16 आ रहा है, तो हम यहाँ 16 लिख देते हैं। 16 बटे में 2 माइनस में CF, भैया इसके जस्ट ऊपर यानी 6 बटे में F, भैया जी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी 3 गुणे में H 60 माइनस 40 यानी 20। निकाल दें क्या यहाँ पे? अच्छा चलो लिख देते हैं। n का मान 16 है तो L का मान 40 हो जाएगा भाई, CF का मान 6 हो जाएगा और F का मान 3 हो जाएगा, और किसका मान, H का मान 60 माइनस 40 यानी 20 हो जाएगा। सब हो चुका है, पटक दिए हैं। चलो भाई 40 प्लस 16 बटे 2 यानी 8 माइनस 6 बटे में 3 गुणे में 20। यहां से 40 प्लस सर जी 8 माइनस 6 यानी 2 बटे में 3 गुणे में 10, ओ सॉरी गुणे में 20 है। 40 प्लस 20 दूना 40 बटे 3, अगर आप ऐसे करोगे तो 160 बटे में 3, नहीं तो दशमलव यहीं चेंज करना चाहो तो दशमलव यहाँ चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 40 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 13 3 39, 13.33, तो 40 और 53.33, अगर हम सही हैं तो इतना ही आएगा, 53.33। देख लो इसी के बीच में कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, फिर उसके बाद OG पे आते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये F है। ये क्वेश्चन जो करवा रहे हैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। ताकि पहले हम निकालते हैं CF चचा को, ये पहला वाला ठोक देते हैं
इसको इसमें जोड़ देते हैं, 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 यानी n का मान 12 है तो 12 आधा हो जाएगा ना, 12 का आधा 6, तो छठा पद आप खोजिए। छठा किसमें है सर जी? इसमें है, तो यही हमारा मीडियन क्लास है। ठीक है, यहाँ ये L का मान होता है, ये F का मान होता है, ये वाला CF का मान होता है। H सर जी 30 - 20 होता है, विच इज 10। सही है, चलो लगाते हैं। फार्मूला क्या है सर जी? भूल गए? आप बताइए जल्दी से। जितनी बार फार्मूला आप लिखेंगे बोलेंगे उतनी अच्छी तरीके से आपको याद होगा फार्मूला। बाकी हमें तो याद है ही, आप अगर याद करना चाहते हैं तो लिखिए, बोलिए, याद हो जाएगा। जितनी बार बोलेंगे उतना अच्छा याद होगा। एल का मान 20 है, प्लस में सर जी 12 है तो 12 बटे में 2, माइनस में 3 बटे में 3, गुणे में 10। अगर हम सही हैं तो इतना ही आएगा 20 प्लस, देख लो थोड़ा सा ओरल कर देते हैं, 12 बटे में 2 यानी 6, 6 में से 3 निकालेंगे तो 3, 3 बटे 3 गुणे में 10। सर जी ये कट गया, यानी 20 + 10, उत्तर हो गया 30। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। सही है भैया, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग चलते हैं ओजीब के बारे में सीखते हैं। 3-4 क्वेश्चन और देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग ओजीब चचा को सीखते हैं कि ओजीब होता क्या है। देखो, एक छोटा सा डेटा उठाते हैं, जैसे सबसे पहले एक छोटा सा डेटा ऐसे उठा लेते हैं, इधर लिख देते हैं x, ये लिख देते हैं f। सपोज कर लो ये 0 से 10 है, ये 10 से 20 है, और ये 20 से 30 है। बस इतने में ही आप समझ जाइए। मान लो ये 5 है, मान लो ये 3 है, और ये मान लो 4 है। सही है, ये तो आपके समझ में आ रहा है। ठीक है सर जी, CF तो हम निकाल ही सकते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही आराम से। पहला नंबर वैसे ही ठोकते हैं, इसको इसमें जोड़ देते हैं, इसको इसमें जोड़ देते हैं, खत्म हो गया। इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखो थोड़ा आराम से सुकून से देखिएगा, अदरवाइज हो सकती है प्रॉब्लम। एक होता है लेस देन टाइप, यानी से कम प्रकार लेस देन टाइप या से कम प्रकार। एक होता है मोर देन आर इक्वल टू, या के बराबर या से अधिक प्रकार आता है ना। तो वो सारी चीजें देखते हैं क्या होता है। ए भैया इधर आ जाओ, अच्छा तुम इधर थोड़ा सा इधर आ जाओ, और तुम भैया इधर आ जाओ। देखो ये कितने लोग हैं, भूल जाओ ये कितने लोग हैं, अभी हम लिख करके बताते हैं। थोड़ा इसको ऑब्जर्व करिए, 0 से 10 के बीच में 5 लोग हैं। क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं 10 से कम 5 लोग? कह सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे भैया हमने आपको बताया कि जब दोनों लिमिट मैच करे तो इसमें छोड़ करके इसमें लिया जाता है, आपको पता है पहले से, है ना। चलो अब देखते हैं, ये 10 से कम 5 लोग हैं। अगर हम ऐसा कह दें 20 से कम, और यहां कह दे 30 से कम, यानी लेस देन टाइप बता रहे हैं, लेस देन टाइप बता रहे हैं। थोड़ा आराम से देखिएगा, अगर हमारे पास ये कुछ नंबर्स हैं, हम मत कहें आपसे कि भैया जी ये बता दीजिए 10 से कम कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे गुरुजी बहुत आसान है, 1 2 3, 3 लोग हैं, लिख दीजिए। हमने कहा वेरी गुड। अब आप बता दीजिए 20 से कम कितने लोग हैं, तो कुछ लोग ऐसा कहेंगे सर जी ये 2 लोग हैं, ये और ये। वहीं आप गलती कर दिए। क्यों? क्योंकि भैया जी हमने कहा 10 से कम, तो आपने इन तीनों को जोड़ दिया, मतलब इन तीनों को मिला दिया। जब हमने 20 से कम पूछा है तो आप इन तीनों को क्यों भूल गए? ये भी तो 20 से कम के अंदर ही आएंगे ना। हमने ये नहीं कहा है आपसे कि बताओ 10 से अधिक 20 से कम, हमने ये नहीं कहा। हमने कहा 20 से कम बताइए, 20 से कम बताइए। तो आप इन तीनों को क्यों भूल गए? ये 3 भी रहेंगे, इसका मतलब 20 से कम ये 5 लोग हैं। सही है,
हमने ये नहीं कहा है कि 10 से अधिक 20 से कम, ये नहीं कहा है, हमने ये कहा 20 से कम बता दीजिए। तो 20 से कम ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, इसका मतलब 5 लोग रहेंगे। सही है। अगर हम अगली बार पूछे 30 से कम कितने लोग हैं, तो अब आप गलती नहीं करेंगे। 30 से कम एक ये है, 2 है, 3 है, मतलब 6 लोग हमारे जो हैं वो 30 से कम हैं। सही है। अब चलो इस चीज को अगर आप समझ गए हो अच्छी तरीके से, तो ये लेस देन आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। देखो हमने कहा 10 से कम कितने लोग हैं, तो आपने कहा सर जी 10 तक 5 लोग हैं। अब देखो आराम से देखो, हम कह रहे हैं 20 से कम कितने लोग रहेंगे, तो आप ये कहिएगा कि 5 लोग, तो गलत हो जाएंगे। या ये कहिएगा 3 लोग, तो आप गलत हो जाएंगे। तो 8 लोग हैं, 8 लोग, यही वाला नंबर यहां रहता है। समझ लो पहले हमने कहा 20 से कम, 5 लोग ऐसे हैं, 5 लोग ऐसे हैं जो 0 और 10 के बीच में आते हैं, और 3 लोग ऐसे हैं जो 10 और 20 के बीच में आते हैं। यानी कुल मिलाकर के 5 और 3 8 लोग ऐसे हुए जो 20 से कम रहेंगे। ये 3 लोग ऐसे हैं जो 10 और 20 के बीच में आते हैं, ये 5 लोग ऐसे हैं जो 0 और 10 के बीच में आते हैं। तो 5 और 3 8 लोग ऐसे हैं जो 20 से कम हैं। अब 30 से कम तो भैया जी 12 लोग हैं। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 5 8 12 वही चीज लिखा हुआ है। सर जी यहां पे आ जाओ, ये लेस देन टाइप है, ये मोर देन आर इक्वल टू। अब देखो यहां पर लिखा जाएगा 0 से अधिक या के बराबर। अब कोई कहेगा 0 से अधिक या के बराबर का मतलब 0 से अधिक वाले बता दो या 0 के बराबर वाले भी बता दो। तो कोई यहां कह सकता है सर जी 10 के बराबर क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि इस पहली लाइन में 10 है ही नहीं, बस खाली 10 लिखा है, लेकिन लिखा है लेकिन समझा नहीं जाता है, क्योंकि हमने बताया था कि जिसकी लोअर लिमिट होती है उसमें समझा जाता है, इसलिए नहीं लिखता है। ठीक, चलो 0 10 20, बाकी यही चीजें, बाकी वही चीजें। ठीक है, अब ये कैसे लिखा जाएगा? फिर से एग्जांपल में आते हैं। जैसे 7 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है। तो बताओ 0 से बड़े कितने लोग हैं? 0 से बड़े, 0 से बड़े तो सब हैं। सही है, इसका मतलब 6 लोग हैं। अगला हम कहें कि ये बताओ 10 से बड़े कितने लोग हैं? तो 10 से बड़े 2 लोग हैं, और 20 से बड़े 1 लोग हैं। तो यहां पर 0 से अधिक या 0 के बराबर, तो 0 से अधिक या 0 के बराबर, देखो डेटा में चलते हैं। 0 से 10 के बीच में 5 लोग हैं, 10 से 20 के बीच में 3 लोग हैं, 20 से 30 के बीच में 4, यानी टोटल जो है वो 0 से बड़े। टोटल, तो टोटल कितने हैं सर जी? 12। सही है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। 10 से अधिक या 10 के बराबर, तो 10 से अधिक ये वाले भूल जाओ, क्योंकि ये 0 और 10 के बीच में है, ये 0 और 10 के बीच में है, तो उनको नहीं लेना है। बाकी जो बच रहे हैं उनको ले लो। 4 और 3 कितने? 7 लोग हैं। सही है, समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा तरीका इसी 7 को निकालने का ऐसा है, इसी 12 में से, यहां लिख देते हैं, इसी 12 में से ये जो पहल का नंबर हुआ है ना वो घटा दीजिए। 12 में से 5 निकाल दो तो उत्तर आ गया 7। सही है, समझ में आ गया? अब चलो हम कह रहे हैं 20 या 20 से अधिक, तो 20 या 20 से अधिक 4 लोग हैं। सर जी ये कैसे आ रहा है? अरे भैया 7 में से ही 3 और निकाल दो, ये 3 निकाल दो तभी तो बचेगा। तो 7 में से 3 निकाल दो, चाहे आप ऐसे निकाल लो चाहे आप ऐसे। देखो ये चीजें आपको करना नहीं है, लेकिन समझना तो जरूर है, समझना तो जरूर है। तो इसको बोलते हैं लेस देन टाइप, इसको बोलते हैं मोर देन टाइप, आर इक्वल टू टाइप। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका ओजीव देखते हैं। देखो भैया ध्यान से देखिएगा, यही हम समझा दे रहे हैं। एक वर्ड होता है ओजीव, इसको ओगिव नहीं बोलते हैं, याद रखिएगा, ओजीव बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं तोरण। ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू है। ठीक है, ओजीव एक ऐसा कर्व होता है, देखो एक ऐसा कर्व होता है, इसका भी कर्व बनता है, इसका भी कर्व बनता है। ध्यान से सुनो, ध्यान से। जब हम लोग मीडियन का आंसर निकालते हैं, मीडियन का आंसर निकालते हैं, तो चाहे इस वाले ओजीव से निकालेंगे चाहे इस वाले ओजीव से निकालेंगे। जैसे अगर हम इसका ओजीव बनाना चाहें तो ऐसे बनेगा,
ओगिव नहीं है भैया, याद रखिएगा, ओगिव नहीं है इसको, ठीक है, ओगिव नहीं पढ़ेंगे इसको, ओजीव पढ़ेंगे या तो ओरल पढ़ेंगे। देखो ये लेस देन वाले का हमेशा, लेस देन वाले का हमेशा कुछ इस तरीके का ऐसा ऐसा बनता है, मतलब ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ कहीं ऐसे ऐसे चढ़ता रहेगा। चलो फिर से बनाते हैं, कुछ इस तरीके का ऐसे 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 चढ़ता रहेगा, ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ठीक। और वहीं ग्रेटर देन का जो ओजीव बनता है ना, ग्रेटर देन का वो ऐसे 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 नीचे उतरेगा। सही है, समझ में आ गया। इससे भी हम लोग माध्यिका निकाल सकते हैं, इससे भी माध्यिका निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। सर जी 12 लोग हैं टोटल, 12, 12 का आधा 6, तो 6 देखो यहां पर कहीं ऐसे ज्वाइन कर दीजिएगा, निकालने का तरीका बता रहे हैं, और ये जहां पर आएगा वही हमारा आंसर होगा, यही हमारा माध्यिका होता है, यही हमारा माध्यिका होता है। फिर से सुनो, हमारे पास टोटल कितने लोग, 12, अगर कोई कहेगा 13 लोग रहेंगे तो 13 में एक जोड़ दीजिएगा, 13 का एक जोड़िएगा 14, 14 का आधा 7, यानी 7वां ढूंढना है। फिलहाल हमें 12 है, 12 का आधा 6, तो 6 पहले यहाँ पे ढूंढिएगा, इस लाइन को आगे बढ़ाइएगा, जहां ये कटता है उस लाइन को यहाँ गिराइएगा, ये जो x का मान होता है, जो x का मान होता है वो माध्यिका का आंसर होता है, जो x का मान यानी भुज का मान होता है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। चलो इसमें कैसे निकालेंगे, सर जी टोटल कितने लोग हैं, 12, टोटल कितने हैं 12, अरे भैया टोटल 12 है, यहाँ पता चलेगा, यहाँ नहीं पता चलेगा, टोटल 12, तो आधा करिएगा वो 6 पे आएगा, 6 को ऐसे ऐसे मिलाइए, फिर ये जहाँ कट रहा है यहाँ पे मिला दीजिए, यही हमारा फाइनल आंसर होता है, किसका भैया, माध्यिका का, किसका, माध्यिका का। इसको भी लिख देते हैं माध्यिका, ठीक है, माध्यिका का आंसर होता है। समझ में आ गया, यानी लेस देन ओजीव से भी माध्यिका निकाली जा सकती है, ग्रेटर देन ओजीव से भी माध्यिका निकाली जा सकती है। माध्यिका कैसे निकलेगी, ग्राफ जब आप बनाएंगे उसके बाद जितने लोग हैं उसका आधा करेंगे, वाई एक्सिस पे ढूंढेंगे, ग्राफ पर जाएंगे, ग्राफ सीधे गिराएंगे, उसके बाद जो एक्स का मान होगा, जो एक्स की वैल्यू होगी, जो भुज का मान होगा, वो हमारे माध्यिका का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर से कम से अधिक जो तोरण है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो वो जो प्रतिच्छेद का भुज का मान होता है वो क्या होता है। तो देखो जैसे मान लेते हैं हम इसका, ये लेस देन ऐसे ऐसे बना लिए, लेस देन का है, ये ग्रेटर देन का है, तो भैया जी अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जहां लेस देन और ग्रेटर देन एक दूसरे को काट दें और इसको यहां पर x पर मिलाओ तो इसका मान होता है माध्यिका, ये होता है माध्यिका, ठीक है, ये होता है माध्यिका। समझ में आ गया, यही होता है, तो ये भुज का मान है, क्लियर है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो आगे, ये आपको क्वेश्चन देखना है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है किसी कक्षा के विद्यार्थियों की ऊंचाइयों के निम्नलिखित बंटन में अज्ञात प्रविष्टियां ए बी सी डी ई और एफ ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस खाली समझिए आराम से। लेकिन देखो यहां पर जो दिया गया है वो वर्ग अंतराल दिया गया है, ये बारंबारता यानी एफ का मान है, ये संचयी बारंबारता है यानी सी एफ है, ठीक। हम सबसे पहले सी एफ कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, जो चीज यहां होता है वो यहां पटक देते हैं, इसका मतलब ए का मान कितना आ गया सर जी 12, ए का मान कितना आ गया 12, तो भैया जी ए बराबर आ गया 12, ठीक। ये बोले हैं ए बी सी डी ई एफ का मान बताओ, ए का मान 12 आ गया, 12 में ये वाला जोड़ करके 25 बना है, ध्यान से देखो 12 में ये वाला जुड़ा है तो 25 बना है। अब बताओ 12 में कितना जोड़ा जाए तो 25 आ जाएगा, तो 25 में से 12 निकाल दो, अपने आप पता चल जाएगा। इसका मतलब ये 13 रहा होगा, तभी तो 12 और 13 25 होते हैं, तो यहां पर बी का मान आ गया 13। सही है, सिंपल है, समझ में आ रहा है। अब देखो 25 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 35, यानी सी का मान कितना आना चाहिए 35, तो भैया जी सी का मान कितना हो गया 35। आई होप अब आप पूरा निकाल सकते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं होगी, है ना। तो चलो ये 35 है, 35 में कितना जोड़ा जाएगा 43 हो जाए, 35 में कितना जोड़ा जाएगी 43 हो गया, इसका मतलब डी का मान 8 रहा होगा तभी ये 43 आया होगा, इसका मतलब ये हुआ कि डी बराबर 8 हो गया। 43 में कितना जोड़ा जाए कि 48 हो गया, 43 में कितना जोड़ा जाए कि 48 हो गया, तो भैया जी सिंपल है, 43 में 5 जोड़ोगे तो 48 हो जाएगा, इसका मतलब ई का मान कितना हो गया 5। अब बचा एफ, देखो 48 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 48 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी एफ का मान 50। वैसे भी वो खुद ही बोल रहा है
कि सर जी टोटल 50 है, इसका मतलब f का मान 50 रहेगा, तो ये हो गया खत्म, f का मान 50। इतना ही सिंपल क्वेश्चन देना था सर जी। लेकिन कुछ लोग अगर ये CF निकालना नहीं जानते होंगे तो कैसे कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये एक क्वेश्चन है, फिर उसके नीचे एक क्वेश्चन है। वर्गीकृत आंकड़ों की से कम प्रकार और से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। आपको अभी भी बता दिए हैं कि ये है से कम प्रकार, ये है अधिक प्रकार, से अधिक प्रकार, जहां ये एक दूसरे प्रतिच्छेद करते हैं, जहां एक दूसरे को काटते हैं, और इसका भुज का मान यहां निकलता है, यहां भुज का मान निकलता है, तो ये होता है माध्यिका। ये किसका मान होता है भैया? माध्यिका। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। तो माध्यिका कहाँ है? यानी माध्यक। तो ये ऑप्शन बी वाला सही है भैया, ऑप्शन बी वाला। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखते हैं। आपके सामने वर्ग है, बारंबारता है, माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा बता दीजिए। अगर आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो तुरंत आप कहेंगे 17, वहीं आप गलत हो जाओगे। देखो हम लिखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। सबसे पहले एक तरफ वर्ग है, यानी जिसको हम लोग CI बोलते हैं, और एक तरफ फ्रीक्वेंसी है यानी बारंबारता है। 0 से 5, 6 से 11, 12 से 17, 18 से 23, 24 से 29, यहाँ 13 है, 10 है, 15 है, 8 है, 11 है। कुछ लोग ऐसे करेंगे कि लाओ सर जी संचयी बारंबारता निकाल देते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। वहीं पर आप गलत। हमने आपको पहले ही वाले लेक्चर में बताया था कि जब भी आपका डेटा कॉन्टिन्यूअस अगर नहीं है तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस डेटा उसको बनाएंगे, तभी कुछ करेंगे। चाहे माध्यक चाहे माध्य या बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले उसको कॉन्टिन्यूअस डेटा बनाएंगे, कंपलसरी है। तो ये तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 5 के बाद 6 से स्टार्ट है, इसका मतलब सबसे पहले इसको कॉन्टिन्यूअस डेटा बनाते हैं। कैसे बनाना होता है? बहुत ही सिंपल है सर जी, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हैं। एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हैं तो क्लास इंटरवल कुछ बदल जाएगा, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। देखो इन दोनों को आप मैच कराना चाहते हो, 5 और 6 को, तो 5 और 6 में अंतर कितने का है? सर जी अंतर जो है वो 5 और 6 में, या चाहे जिसमें अंतर देख लो, तो 6 - 5 यानी 1 का है। तो 1 का आधा करते हैं, 1 का आधा करते हैं। 1 का आधा कितना हुआ? 0.5। 0.5 को बोलते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर, ये जो 1 आया उसका आधा करेंगे यानी 0.5, ये है एडजस्टमेंट फैक्टर। इस एडजस्टमेंट फैक्टर को लोअर लिमिट में घटाएंगे, अपर लिमिट में जोड़ देंगे, तब देखेंगे 0 में 0.5 घटाएंगे तो -0.5, इसमें जोड़ दो तो 5.5, इसमें घटा दो तो 5.5, इसमें जोड़ दो तो 11.5, इसमें घटा दो तो 11.5, इसमें जोड़ना है तो 17.5, इसमें घटाना है तो 17.5, इसमें जोड़ना है तो 23.5, इसमें फिर से घटाना है तो 23.5, इसमें घटाना है तो इसमें जोड़ना है तो 29.5। ये हो गया। फ्रीक्वेंसी वही रहेगी 13, 10, 15, 8, 11, 13, 10, 15, 8, 11। सही है, यहां तक समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। अब यहां से काम आगे बढ़ाइए, फ्रीक्वेंसी के बाद CF निकाल दीजिए, उसके बाद देख लीजिए। 13 को 13 ही लिखते हैं, 13 में 10 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 38, 38 में 8 जोड़ेंगे तो 46, 46 में 11 जोड़ेंगे तो कितना है? 57। फिर से 13, 13, 10, 15, 8, 11, सही है। 13 के 13, 13, 10, 23, 23 और 15, 38, 46, 11, 57। ठीक है, 57 जो आ रहा है उसका आधा नहीं, पहले एक जोड़ करके आधा करो, तो भैया जी 58/2, यानी आपको 29वां चाहिए। 29वां पद चाहिए। 29वां देखो इसके अंदर रहेगा, 29वां देखो इसके अंदर रहेगा, इसके अंदर। ठीक है, ये है माध्यक वर्ग। क्या है सर जी? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग की कौन सी सीमा पूछा है?
इसकी कौन सी सीमा पूछा है? ऊपरी सीमा बता दीजिए सर जी, ऊपरी सीमा। तो माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा 17.5 है, 17.5, यानी ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही है। आप अगर ऐसे करते तो 17 आ जाता, इसलिए गलत हो सकता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद भी एक क्वेश्चन है, बंटन ये है के लिए माध्यक वर्ग। आपसे पूछा गया माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग बता दीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। ये हमारा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 15 है, 15 20 20 25, 15 20 20 25। ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 15 12 20 9, 10 15 12 20 9। ठीक है, सबसे पहले हमें माध्यक वर्ग चाहिए। माध्यक वर्ग, तो उसके लिए आपको संचयी बारंबारता निकालना कंपलसरी है। 10 को 10 लिखेंगे, 10 में 15 जोड़ करके 25 लिखेंगे, 25 में 12 जोड़ेंगे तो 37, 37 में 20 जोड़ेंगे तो 57, 57 में 9 जोड़ेंगे तो 64, है ना। ये 64 लोग आए, इसका आधा, इसका आधा 64 का आधा, यानी आपको 32वां पद चाहिए। 32वां देखो इसके अंदर रहेगा, यानी ये जो है, ये जो है वो है माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग की कह रहे हैं निम्न सीमा बता दो। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 10 है। ठीक है, ये 10 आया। आगे बढ़ो, आगे बढ़े भाई, चलो ये माध्यक वर्ग है, हट जाओ भाई माध्यक वर्ग। आगे बोला है कि बहुलक वर्ग, बहुलक जिसकी फ्रीक्वेंसी, इसमें ये सब निकालने की जरूरत नहीं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो हमारा बहुलक वर्ग होता है। देखो ये है, इसका मतलब ये क्या हो गया ना भैया, गुस्सा ना हो, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ये हमारा बहुलक वर्ग है। इसकी निम्न सीमा 15 है, तो यहां पर लिख दो 15। इन दोनों का योगफल हो गया 25। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने सीखा कि माध्यक वर्ग कैसे निकाला जाता है, बहुलक वर्ग कैसे निकाला जाता है, पिछले क्लास में भी आपको बताया गया था। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स वाई का मान आपसे पूछा गया है। देखो बंटन का एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए यदि इसके माध्यक का उत्तर जो है 14.4 है और बारंबारताओं का जो योग है वो 20 है। ठीक है, सबसे पहले हम इस डेटा को नोट करते हैं, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। लो भाई, यहां क्लास इंटरवल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, यहां सी एफ हो गया। 6 12 18 24 30। ठीक है, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, कोई बात नहीं। f 4x 5y1, 4x 5y1, और सर जी क्या? कुछ नहीं। ठीक है, जोड़ते हैं। 4 4 में x जोड़ दो तो 4 + x हो जाएगा। इसको जब इसको इसमें जोड़ोगे तो 4 और 5 जुड़ जाएगा तो 9 + x हो जाएगा। ये भी गधा हुआ आ गया तो इसको भी साथ लेके चलो, 9x + y। इसको इसमें जोड़ोगे तो 9 1 10 हो गया, 10 भी रहेगा, x भी रहेगा, y भी रहेगा। ये चीज समझ में आया? 4 को 4 ठोके, 4 को x जोड़े, 4 + x, इसमें 5 जोड़े तो 9 हो गया, इसमें y जोड़े तो ये 7 आ गया, 9 में 1 जोड़े तो 10 हो गया, ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि बारंबारताओं का योगफल जो है वो 20 है। अगर आप इसको जोड़ोगे तब भी इतना ही आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन खुद कह रहा है 10 + x + y, इसका मान जो है वो 20 है। हम अपने पास से नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन खुद बोल रहा था। ठीक है, यहां से हम 10 उधार कर देते हैं तो x + y बराबर में 20 - 10, यानी ये पहला इक्वेशन तैयार हो गया। अब दूसरा, इसकी हेल्प से सर जी सबसे पहले आपको पता चले कि माध्यक वर्ग कौन सा है। माध्यक वर्ग बहुत ही आसान है, सबसे पहले फार्मूला भी लिख लेते हैं। यही मीडियन बराबर होता है L प्लस में n/2 माइनस में CF और बटे में F गुणे में H, ये है फार्मूला। मीडियन का मान क्वेश्चन ने खुद ही दिया है कि 14.4 है, आप परेशान मत हो। अगर मीडियन का मान 14.4 है तो इसका मतलब माध्यक वर्ग
12 से 18 है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे देख लीजिए, क्योंकि खुद ही बता रहा है 14.4 है, तो 14.4 किसके बीच में आ रहा है? 12 और 18 के बीच में आ रहा है कहीं, तो इसका मतलब ये है माध्यक वर्ग। ये चीज आपको खुद समझना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो, L का मान 12 है, सर जी यहाँ पे 12 पटक दिए, प्लस N का मान तो 20 है, यानी पदों की संख्या, अरे भैया टोटल कितने पद है? 20, तो 20 बटे में 2 हो गया, माइनस CF, सर जी CF 4 प्लस x रहेगा, और इसके नीचे F का मान देखो 5 है, गुणे में H, 18 में से 12 निकाल दो तो 6, ये 12 वाला इधर आ गया तो 2.4 बचेगा, बराबर में देखो 10 माइनस 4 माइनस x बटे में 5 गुणे में 6, ये इधर आ गया तो 24 पंजे 120 होता है, यानी 12 उत्तर आ जाएगा, और यहां से 6 माइनस x और गुणे में 6, ये इधर कट गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर जी 2 बराबर 6 माइनस x, x को हमने इधर बुला लिया, 2 को उधर कर दिया, तो x बराबर आ गया 4। अब जब x का मान 4 आ गया है तो यहां ला करके पटक देते हैं, तो 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई बराबर में 10, तो y बराबर 10 माइनस 4 बराबर में 6, यानी ये है y का मान और ये है x का मान। सही है। अगर आप रखना चाहते हो तो 4 यहां रखोगे, तो देखो 4 4 8, 9 4 13 दिखाई दे रहा है, 9 4 13, ये देखो ये 8 रहेगा, ये 13 रहेगा, तो हमने कहा था 20 लोग हैं तो 20 का आधा 10, तो इसी के अंदर तो रहेगा भैया 10, इसी के अंदर रहेगा ना। तो ये सारी चीजें हो गई क्लियर। अब जितने भी इंपॉर्टेंट है वो अगली वीडियो में करेंगे, मान के चलो कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, कैसे उसको ट्रिक के साथ करना है, सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों का फायदा हो, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए